Good morning everyone. In this video we will discuss about the Raoult's law, and further we will discuss Raoult's law for volatile solute and non-volatile solute. So firstly, what is the Raoult's law? Raoult's law, according to Raoult's law, vapor pressure or partial vapor pressure of a component is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure of that component in pure state. So this is the statement of Raoult's law. तो इन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि व्हाट इज ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. तो कोई भी मैं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेता हूँ. तो यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन, एक कंटेनर लेता हूँ. सो हियर आई एम टेकिंग ए कंटेनर जिसमें आपका एक सॉल्यूशन है. अब दिस कंटेनर इज एनक्लोज्ड. ये आपका कंटेनर क्या है? एनक्लोज्ड है. अब इसमें मान लो एक बाइनरी सॉल्यूशन है. बाइनरी सॉल्यूशन में आपका क्या होगा? दो कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे. सपोज द वन कंपोनेंट इज दिस वन एंड सेकंड कंपोनेंट इज this one. So I am representing with this. So suppose, so this is component B and this black color component is A. This is component A. तो आपका क्या होगा? सॉल्यूशन किसी भी टेम्परेचर पे एवोपरेट होगा तो उसके कंपोनेंट A और B के जो कंपोनेंट है वो आपके वेपर स्टेट में जाएंगे. सो सपोज these are the components or particles of component A in the vapor state. And likewise there will be the particles of component B in the pure state, in the vapor state. तो दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे? वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और जो अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट होगा दिस इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर. तो पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का इट इज सपोज लेट PA और कंपोनेंट बी का इट इज PB. और ये किस पे डिपेंडेंट है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? XA एंड XB मींस कंसंट्रेशन जितनी कंपोनेंट्स की ज़्यादा होगी उतने ही वो क्या करेंगे? वेपर स्टेट में ज़्यादा जाएंगे और जितने ज़्यादा वेपर स्टेट में पार्टिकल्स जाएंगे उतना ही उनका पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा. अब चलते हम टर्म पढ़ते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट. प्योर स्टेट का मतलब क्या है कि मैं पार्टिकल्स को जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के उनको अलग अलग कंटेनर में लेता हूं सेम कंडीशंस पे. सो आई एम टेकिंग दिस कंटेनर एंड आई फिल दिस कंटेनर विद component A only. Component A is this one. So this is component A. So this is the pure state. Pure solvent आपके पास यहाँ पर है. तो पार्टिकल्स A के ही आपके वेपर स्टेट में जाएंगे एंड इट विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स एंड दिस इज P0 ऑफ A. लाइकवाइज मैं एक दूसरा कंटेनर लेता हूं जिसमें मैं कंपोनेंट B लेके चलता हूं केवल. सो दिस इज द कंपोनेंट B. तो पार्टिकल्स इसको मैंने कंटेनर को एनक्लोज किया. तो पार्टिकल्स आपके वेपर स्टेट में जाएंगे. वेपर स्टेट में जाने के साथ ही वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड दिस प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स बाय द पार्टिकल्स B, दिस विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट. सो आई एम हैविंग द टू कंपोनेंट्स A and B. I am having the components A and B here. The partial vapor pressure of the component are PA, PB, mole fraction are XA, XB, and the vapor pressure in pure state will be P0 of A and P0 of B. Then according to Raoult's law, क्या हो जाएगा आपके पास? PA will be equal to P0 of A into
XA. Likewise, PB, partial vapor pressure of component B, will be equal to P naught B into XB. So this is the definition of the Raoult's law. Now I am coming to the Raoult's law for volatile component. Now I am going to discuss Raoult's law for volatile components. वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, वोलेटाइल नेचर के हों. तो पार्टिकल्स ए के भी वेपर स्टेट में जाएं, पार्टिकल बी के भी वेपर स्टेट में जाएं. सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, जो अभी हमने डिस्कस किया था, सो पी ए सपोज आई एम हैविंग ए सॉल्यूशन that is having component A and B, then partial vapor pressure of component A will be equal to P naught of A into XA, and suppose this is equation number 1. PB, दो कंपोनेंट लिए, दोनों के दोनों ही वोलेटाइल हैं, P naught of B into XB. So PB will be equal to P naught of B into XB. तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, then total vapor pressure of solution will be equal to the sum of partial pressures according to Dalton's law. Dalton's law क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, so then it will be the sum of all partial vapor pressure. So मैं इसको ले लेता हूँ PS या PT is equal to sum of all partial vapor pressure. So it will be equal to PA plus PB. Then put the value of PA and PB from equation 1 and 2. So PT, total vapor pressure of the solution, becomes equal to P naught of A into XA plus P naught of B into XB. So this is equation number 3. So I have to modify this equation. So as we know that XA, mole fraction of the mole fraction of the all components will be equal to unity. So there are two components, the mole fraction का जो sum होगा, it will be equal to 1. So put, or you can say XB is equal to 1 minus XA. So you have to put this value in this equation third. So put XB is equal to 1 minus XA in equation थर्ड इक्वेशन मुझे प्लेस करना है. सो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू, सो आई हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ XB हेयर. सो XB का वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस करना है. सो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA. सो दिस विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ A XA प्लस P नॉट ऑफ B. XB का वैल्यू 1 माइनस XA is here. Now I have to solve this. So PT is equal to P naught of A into XA plus I have to multiply this P naught of B with these factors. So P naught of B minus P naught of B into XA. Then I have to take common. So this will be equal to PT will be equal to P naught of B. Then XA, sorry, so I have taken this P naught of B, then I have to take the common XA from here, XA from here. So this will be equal to or taking minus as common, so this becomes P naught of B minus P naught of A into XA. So I have, this is equation number 4. I have to compare this equation with the straight line equation, that is y is equal to mx plus c. So comparing this, y is equal to c minus m into x. तो y एक्सिस पर मुझे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लेना है और x एक्सिस पे मुझे लेके चलना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A. तो स्लोप आना चाहिए आपका, लाइन का स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप होना चाहिए नेगेटिव. नाउ कमिंग टू दिस, अगर मैं इसका प्लॉट करता हूं एंड सिमिलरली पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सिमिलरली
Similarly, put XA is equal to 1 minus XB in equation 3. So जो PT आएगा it will be equal to P naught of A plus P naught of B minus P naught of A into XB. So this is equation number 5. अब इस equation को मुझे again I have to compare this with straight line curve. So this will be equal to y is equal to C plus m into x. तो मैं प्लॉट करता हूँ. So I am going to plot वेपर प्रेशर. सो वाई एक्सिस पे मुझे वेपर प्रेशर लेना है और एक्सिस पे लेके चलना मुझे मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन किसका हो सकता है? देखो इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग आई हैव टू टेक दिस एक्स बी. सो मैं एक्स बी लेके चलता हूँ. तो एक्स बी अगर आपका इंक्रीज होगा, सो दिस इज एनक्लोजर हेयर. तो क्योंकि 1 मैक्सिमम हो सकता है वैल्यू, सो दिस इज द 0. तो एक्स बी वैल्यू इज हेयर 0 एंड एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज मोल फ्रैक्शन आपका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और एक्स बी का वैल्यू मैक्सिमम कितना जाएगा? 1. तो आपका देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए टोटल वेपर प्रेशर का कर्व, और जो स्लोप होगा इट विल बी पॉजिटिव. सो दिस विल बी द कर्व हेयर. सो दिस विल बी द कर्व. ठीक है जी. तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आपका आएगा. So this is representing the total vapor pressure PT. This is equal to PA plus PB. Likewise, मैं एक प्लॉट करता हूँ PT टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A. तो मोल फ्रैक्शन मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं XA ले लेता हूँ. ठीक है जी. तो XA यहाँ पे देखो, अगर XB 1 है तो XA का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. मोल फ्रैक्शन of the components will be equal to sum of the mole fraction of the component will be equal to 1. तो मिड में लेके चलें. सो XA का वैल्यू 0.5 होगा और XB का वैल्यू भी 0.5 होगा. जब आपका XB का वैल्यू 0 है तो XA का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो 1. सो दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A. तो अगर मैं प्लॉट करता हूं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A, तो आपका लाइन का क्या आना चाहिए? स्लोप. स्ट्रेट लाइन आना चाहिए और स्लोप आना चाहिए नेगेटिव. सो इस जो ये लाइन आपकी आई थी इक्वेशन नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग, सो दिस विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर और सेम आपकी लाइन आएगी. तो दिस विल बी द सेम लाइन एंड इसका जो स्लोप होगा इट विल बी द नेगेटिव. तो सेम लाइन इज ऑब्टेन्ड विद नेगेटिव slope. So this line is representing the total vapor pressure of the solution. Now I am coming to the one point. If I put XB here equal to 0, so if I put XB is equal to 0, तो आपका जो PT हो जाएगा, so total vapor pressure this will be equal to P naught of A. तो XB का वैल्यू मैं अगर 0 प्लेस कर देता हूँ, XB का वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है एंड इट इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A. ठीक है जी. तो यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा वो प्योर स्टेट के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा. लाइकवाइज आई हैव टू पुट XA इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन. तो दिस इज द इक्वेशन. तो मैं इस इक्वेशन में XA का वैल्यू 0 प्लेस करता हूं. सो PT विल बी इक्वल टू P नॉट ऑफ B. जो टोटल वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में हो जाएगा और किसके करस्पॉन्डिंग? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट. सो दिस विल बी द वैल्यू हियर. तो XB का वैल्यू मैं यहाँ पर XA का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 प्लेस करता हूँ. तो आपका क्या हो जाएगा? जो टोटल वेपर प्रेशर होगा इट विल बी P नॉट ऑफ B. राइट. सो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू द इक्वेशन 1 and 2 हेयर. तो यहाँ पे अगर मैं इनको कंपैरिजन करता हूँ, y इज इक्वल टू, इफ आई कंपेयर दीज इक्वेशंस विद y इज इक्वल टू mx प्लस c इंटरसेप्ट आपका 0 है यहाँ पर. तो y एक्सिस पे मैं वेपर प्रेशर लूँ, x एक्सिस पे देखो यहाँ पे xb है, मोल फ्रैक्शन ऑफ b. तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन
तो इक्वेशन सेकंड के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। सो दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन हेयर। तो जो डॉटेड कर्व है आपका ये, this will be the vapor pressure, partial vapor pressure corresponding to component B. So this is the equation second. This is PB is equal to P naught of B into XB, right? Likewise मैं लेके चलता हूँ, अब ये आपका देखो यहाँ पे XB इंक्रीज हो रहा है। So here जब आपका XB इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट, तो आपका स्लोप भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन आएगी और ओरिजिन से पास होगी। लाइकवाइज मैं इस इक्वेशन 1 पे जाता हूँ, तो इक्वेशन 1 पे क्या होगा, y एक्सिस पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट और x एक्सिस पे आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A। तो y इज इक्वल टू mx से मैं कंपेयर करूंगा, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इस कर्व में देखें आप, XA कहाँ से कहाँ इंक्रीज हो रहा है, राइट टू लेफ्ट। XA यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 1 है। सो दिस विल बी द ओरिजिन हेयर। So it will be again a straight line passing through the origin. So this is the line representing equation 1. So this is the line representing PA. So PA is equal to P naught of B into XB. तो जो डॉटेड लाइन्स हैं आपकी, वो आपके पार्शियल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो आपकी सॉलिड लाइन है वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पर P नॉट ऑफ B का वैल्यू ज़्यादा है P नॉट ऑफ A से। सो हेयर P नॉट ऑफ B इज ग्रेटर देन P नॉट ऑफ A। वाई दिस इज सो? सो वी हैव टू अज्यूम वन अजम्पशन हेयर। सो अज्यूमिंग दैट जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, अज्यूमिंग दैट जो आपका वोलेटाइल नेचर है, सो B इज मोर वोलेटाइल देन A। अब देखो वोलेटिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स वो आपका डिफर करेगा, तो मैं मान के चलता हूं कंपोनेंट B का वोलेटाइल नेचर A से ज़्यादा है, तो वो वेपर स्टेट में ज़्यादा जाएगा, तो प्योर स्टेट में भी वो क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। दैट्स वाई तो आपके क्या होगा, P नॉट ऑफ A का वैल्यू मैं हायर शो करूंगा, P नॉट ऑफ B का वैल्यू हायर शो करूंगा as compared to P naught of A. So this is the Raoult's law for volatile components. तो जो दोनों ही सॉल्यूशन में क्या थे, A और B कंपोनेंट आपके क्या थे, दोनों के दोनों ही वोलेटाइल नेचर के थे। अब डिस्कस करते हैं हम Raoult's law for नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। Raoult's law for नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। पहली बात, राउल्ट्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होगा, और यहां पे केवल हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो मैं मान के चलता हूं शुगर प्लस वाटर, तो शुगर आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है और वाटर आपका क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, सो आई एम हैविंग ए सॉल्यूशन हियर, तो जिसमें पार्टिकल A भी है आपके पास और पार्टिकल B भी अवेलेबल है। सो दिस इज पार्टिकल A और पार्टिकल 1 मैं यहाँ पे कह देता हूँ एंड these आर द पार्टिकल्स B टाइप। ठीक है जी। सो पार्टिकल B, तो मैं B को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 2 से, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, और इसको 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है, राइट। तो जहां पे मैं 1 यूज करूंगा इट इज फॉर सॉल्वेंट, जहां पे 2 यूज करूंगा इट इज फॉर सॉल्यूट। तो जो सॉल्यूट होगा इट इज नॉन वोलेटाइल। सो लेट अस अज्यूम दैट द कंपोनेंट बी दैट इज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो आपके जो वेपर स्टेट में जो पार्टिकल्स जाएंगे वो किसके जाएंगे, केवल कंपोनेंट बी के ही जाएंगे। तो ये अगर हम बात करें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी ए के पार्टिकल्स जाएंगे वेपर स्टेट में, बिकॉज सॉल्वेंट आपका क्या है, वोलेटाइल है, और जो सोल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर
हम देखें अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर is equal to vapor pressure of solvent in pure state multiplied by mole fraction of solvent. ठीक है जी, तो हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट P, सॉल्वेंट हमने लिया था 1, will be equal to vapor pressure of that component in pure state. So P naught, I am taking this as P naught, and mole fraction of that component is x1, right? So this is equation number 1. तो हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक दैट इज राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, और इस टॉपिक का दूसरा नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इट इज स्टडीड एज relative lowering of vapor pressure. तो अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो भी सेम एक्सप्लेनेशन देना है. अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन द सेम एक्सप्रेशन. नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक अगेन, तो हमने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर केवल जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के होंगे. सो दीज आर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स हियर ओनली. तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट होगा P1, इट मस्ट बी इक्वल टू PS, वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. क्योंकि जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से है. So as per the situation, as per consideration, क्या होगा आपके पास, vapor pressure of solution must be equal to vapor pressure of solvent. तो vapor pressure of solution आपके पास क्या है, this is PS, and vapor pressure of solvent this is P1. So you have to replace this value in this equation 1. So put P1 equal to PS in equation 1. So what we will get, so P1 को replace करना मुझे PS से, so PS must be equal to P naught into x1. Again PS upon P naught, I have to modify this one, is equal to x1. तो मैंने क्या किया, केवल P naught को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया. अगेन सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड with subtracting both side from 1, so it will be 1 minus x1 here. Now taking the LCM, so this term becomes P naught, so P naught minus PS is equal to 1 minus x1. हमने पढ़ा था x1 plus x2 क्या होना चाहिए, 1. अगर आपके पास x2 given है, so x2 will be equal to 1 minus x1 here. So this is equal to, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज कंपोनेंट 2. तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस टर्म P naught minus PS upon P naught will be equal to mole fraction of the solute. Now here the term P naught minus PS, this is called what, lowering in vapor pressure, lowering in vapor प्रेशर. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो, द वेपर प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड. सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स इफ नॉन वोलेटाइल solute is added to solvent, then vapor pressure
get reduced. And this is called lowering in vapor pressure, and this is called lowering in vapor pressure. तो definition भी पूछा जा सकता है यहाँ से, what do you understand by the lowering in vapor pressure? So it is found that the vapor pressure of the solution is lower as compared to the vapor pressure of the solvent for a solution having non-volatile solute. So this term P naught minus Ps is known as lowering in vapor pressure. And what is this term? P naught minus Ps upon P naught. So this is called relative lowering of the vapor pressure. This term is called relative lowering of vapor pressure. And from this equation number, this is 2 here. So this is equation number 2. So P naught upon Ps from equation 2, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the non-volatile component. So vapor mole fraction of non-volatile component. तो जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी उतना ही आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा. इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. एंड दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. सो थैंक यू वेरी मच.